वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन सप्लाई, कोड वर्ड काला गुलाब। राजस्थान से सटे बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। बॉर्डर से सटे इलाकों में नशा तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले जहां बॉर्डर पार से पाइप से हेरोइन भेजी जाती थी, वहीं अब यह तरीका हाईटेक हो चुका है। 2.5 महीने में श्रीगंगानगर से लगते पाकिस्तान बॉर्डर पर 70 करोड़ रुपए से अधिक की हेरोइन पकड़ी जा चुकी है। इन मामलों में तस्कर किसानों को ही निशाना बना रहे हैं। इतना ही नहीं, सप्लाई के लिए काला गुलाब जैसे अलग अलग कोड वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तानी तस्कर भारतीय किसानों को पैसों का लालच देकर इस खेल में शामिल करते हैं। यह किसान भारत में हेरोइन के पैकेट आने के बाद अपने आप खेतों में छुपा कर रखते हैं। इसके एवज में इन्हें अपने खेतों में हेरोइन के पैकेट रखने होते हैं। सीए 2022 के फाइनल का रिजल्ट जारी। जयपुर के अक्षत ने हासिल की सेकंड रैंक। बोले 12वीं के बाद ही शुरू की तैयारी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया 2022 एग्जाम का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार को जारी किया गया है। इसमें 642 नंबरों के साथ मुंबई के अनीश शाह ने देश भर में फर्स्ट रैंक हासिल की है। 611 नंबरों के साथ सूरत की सृष्टि सांघवी ने थर्ड रैंक हासिल की है और 639 नंबर के साथ जयपुर के अक्षत गोयल सेकंड रैंक पर रहे। अक्षत के साथ राजस्थान के कुल 5 छात्रों ने टॉप 50 में जगह बनाई है। इनमें जयपुर की वनिता सोकिया ने ऑल इंडिया 13वां रैंक, ऋतिक सिंघल ने ऑल इंडिया 17वीं रैंक, रक्षिता खंडेलवाल ने ऑल इंडिया 33वीं रैंक और नमन सांगी ने ऑल इंडिया 50वीं रैंक हासिल की है। पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, नियमों में किया गया बदलाव। कार्मिकों और पेंशन भोगियों के लिए कल्याण मंत्रालय की ओर से एक परिचय पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत 5वीं, 6ठी और 7वीं सेंट्रल पे कमीशन के कर्मचारियों के पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्र की ओर से कुछ कर्मचारियों के पेंशन, फैमिली पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन किया गया है। कार्मिक और पेंशन भोगी कल्याण मंत्रालय की ओर से एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसके तहत 5वीं, 6ठी और 7वीं सेंट्रल पे कमीशन के कर्मचारियों के पेंशन के नियमों में बदलाव किया गया है। पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार बारिश, जानिए अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम। राजस्थान में मानसून का दौर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक 140 मिलीमीटर बारिश झालावाड़ के डग में दर्ज की गई। आगामी 48 घंटों में राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं बाड़मेर में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से एक छात्र की मौत भी हो गई। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 17 जुलाई से मानसून ट्रफ लाइन के हिमालय की ओर स्थानांतरित होने से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां 17 से 18 जुलाई के कमी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पूर्व राजस्थान में आज 16 जुलाई से कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आगामी दिनों में जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार सुबह तक पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा, झालावाड़ और अलवर सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश होगी। गहलोत के मंत्री तलाश रहे हैं सुरक्षित सीट, सता रहा है हार का डर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंत तक होने हैं, लेकिन गहलोत के आधा दर्जन मंत्रियों ने सुरक्षित सीट तलाशनी शुरू कर दी है। इन मंत्रियों की इच्छा है कि मौजूदा विधानसभा सीट छोड़कर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा जाए। जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के अनुकूल नई सीट तलाश रहे हैं। इन मंत्रियों के समर्थकों के बीच सीट बदलने की सुगबुगाहट है। हालांकि इन मंत्रियों ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि चुनाव का समय नजदीक आते ही मंत्री सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। कन्हैया लाल की तरह 10 दिन में तुम्हारा भी सर काट देंगे, हनुमान मंदिर के पुजारी को मिला धमकी भरा पत्र। राजस्थान के भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एमएसजे कॉलेज हनुमान जी के मंदिर के पुजारी को 10 दिन के अंदर सरधड़ से अलग करने की धमकी मिली है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और पत्र को कब्जे में लेकर जाँच में जुट गई है। उधर इस घटना को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एमएसजे कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर दी। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी और पुजारी को धमकी देने वाले बदमाशों गिरफ्तारी की मांग की। घटना शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे की है, जब मंदिर का पुजारी ताराचंद शर्मा पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर में बैठ गया था। तभी उसे वहां चिपका हुआ यह पत्र मिला, जिसके बाद तत्काल पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। सीएम गहलोत बोले, सरकार का अगला बजट युवाओं और विद्यार्थियों पर केंद्रित होगा, बताइए वजह।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार का आगामी बजट युवाओं और विद्यार्थियों पर केंद्रित होगा। सीएम ने कल बीकानेर में महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण के बाद एक कार्यक्रम में कहा कि इस बार मैंने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया था। अब मैं घोषणा करता हूं कि राज्य का अगला बजट विद्यार्थियों और युवाओं को समर्पित होगा। उन्होंने कहा कि मैं आम जनता से अपील करता हूं, अगर आप युवाओं और विद्यार्थियों के बजट पर कोई सुझाव देना चाहें तो हम उनका स्वागत करेंगे। गहलोत ने दावा किया है कि राज्य सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में अब तक लगभग 1.25 लाख लोगों को नौकरी दे चुकी है। सीएम गहलोत ने कहा कि लगभग 1 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं। 1 लाख नौकरियों की घोषणा उन्होंने 2022-23 के बजट में भी की है। उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं के लिए बजट में क्या क्या नवाचार कर सकती है, उनके लिए क्या योजनाएं बना सकती है। अगर आपके दिलो दिमाग में कोई सुझाव है तो कृपया आप मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजें, हम सुझावों पर विचार करेंगे। राजस्थान कृषि विभाग में एआरओ व एएआरओ भर्ती के आवेदन में संशोधन का मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एआरओ और एएआरओ भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका दिया है। आरपीएससी की ओर से एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। 15 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आरपीएससी कृषि अनुसंधान अधिकारी और सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी संविदा परीक्षा 2022 का आयोजन 27 अगस्त से 30 अगस्त 2022 तक किया जाना है। इन परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी 18 जुलाई से 27 जुलाई तक अभ्यर्थी अपना नाम, फोटो, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को 500 रुपए का शुल्क भी जमा कराना होगा। बीजेपी के निशाने पर डोटासरा, कहा इतिहास में पहली बार किसी प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ धरना। बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक गोविंद सिंह डोटासरा को आड़े हाथ लेते हुए रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार के जनप्रतिनिधि जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। रामलाल शर्मा ने गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोला है। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ एक परिवार अपनी जमीन को बेचने के लिए धरने पर बैठा हुआ है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के खिलाफ एक परिवार को जमीन को बचाने के लिए धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नीम का थाना विधायक के खिलाफ भी जमीन हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। जिन पर सरकार टिकी हुई है वे पिलर ही जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। पर्दे पर दिखेगा रीट लेवल 2 रद्द होने का दर्द, बेरोजगारों ने बनाई फिल्म। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा के इतिहास में अगर आप बात की जाए तो रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की कई सदियों तक याद रखी जाएगी। 26 सितंबर 2021 को आयोजित हुई इस रीट परीक्षा में अपने भव्य आयोजन के लिए याद रखी जाएगी। तो वहीं इतने सुरक्षा मापदंडों के बीच आयोजित हुई इस परीक्षा का पेपर भी बड़े स्तर पर लीक हुआ, जिसके चलते सरकार ने 7 फरवरी 2022 को इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया। इस फैसले ने प्रदेश के करीब 16,000 से ज्यादा बेरोजगारों के सपने को चकनाचूर कर दिया। परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षा कर्मियों की मनोदशा को दर्शाती हुई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म राजस्थान में 20 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, जो इस परीक्षा से जुड़े परीक्षार्थियों की मनोदशा को दिखाएगी ही साथ ही जिंदगी में कभी हार नहीं मानने का एक संदेश भी देती हुई नजर आएगी। और फिल्म का नाम भी दिया गया है परीक्षा।